हाँ हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य क्या कहलाता है, बताइए। बहुलक, तो आपको ध्यान रखना जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो क्या होता है, बहुलक। हाँ देखिए सेकंड मॉडल पर स्टार्ट करें आज। पहला क्वेश्चन है इसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो क्या कहलाता है। तो ये पहला आंसर क्या हो गया, बहुलक, सर्वाधिक बारंबारता वाला। साथ में नोट करते रहे, सर्वाधिक बारंबारता वाला। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये ऑप्शन दिए हुए क्या माध्य होता है क्या, बोलो माध्य होता है क्या, बहुलक, माध्यक या कोई नहीं, क्या होता है बहुलक। इसका आंसर हो गया बहुलक। सेकंड क्वेश्चन, एक वर्ग की परिधि नोट करें। एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए। 2 पाई आर, ये 2 पाई आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव में है ये क्वेश्चन, जल्दी से निकाले। क्या आएगा यहां से आर बराबर 176 बटा 2 पाई, पाई का मान 22 बटा 7, 7 का जाएगा ऊपर। अब मैंने कहा था आपको 22 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 22 को 176 से काटो, कितना कटेगा 22 का 132, 22 आता 154, 22 आता 176, कितने बार कट गया ये 8 बार। 8 को 7 से गुणा करके फिर 2 का भाग दो, या फिर 2 को 8 से काटो, कितना आएगा 4। तो 4 को 7 से गुणा किया 28 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन में कह रहे हैं 28 सेंटीमीटर, ये आगे पहले ऑप्शन में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है बताइए। 6 डिग्री। कितना डिग्री 6। तीसरा, 1 मिनट में कितना बनता है कोण 6 डिग्री। कौन सी सुई है, मिनट वाली। ठीक है, चौथा 144 और 198 का मतलब 144 और मतलब बोलते हैं एसएफ। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 6, 12, 9, 18। तो कैसे निकालते हैं, सीधा 198 के निकालो अभाज्य गुणनखंड, 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और चेक करो कितना आएगा दोनों में कॉमन। जल्दी से बताएं, निकाले फटाफट। कितना आएगा, यहाँ पे 2 का भाग दिया
9 दूनी 1 बच गया, कितना है? फिर 2 का जाएगा क्या? 3 का गया, कितनी बार गया? 3 हो गए। फिर 3 का गया 11, फिर 11 गया 1, 2 का 2 इसमें कितना आएंगे? 72, 2 का 2 कितना आएगा? 36, 2 का 2 18, 2 का 2 9, फिर 3 का 2 3, 3 का दिया 1। अब देखो कितने कॉमन आ रहे हैं? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ जाएगा बाहर। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 आएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। और क्या है? 11 इसमें, 11 इसमें नहीं है, तो क्या आ गया आंसर? 3 दूनी 6, 6 दिया 18। ऑप्शन चेक करो, देखो पहला ऑप्शन 6, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा 18, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा ऑप्शन। ऑप्शन इसमें डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सेव लेंगे, ठीक है, पीडीएफ इसमें है बाद में। 5वां देखिए, ओपन योर पी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 5 और 3 प्लस एक्स की पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? घात निकालनी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3, 2, 1, 5। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है? इसको गुणा करना है, तो x को 3 से गुणा किया, कितना आएगा? 3x। फिर x को x से किया, x स्क्वायर, इसको किया, कितना आएगा? 15। फिर इसको इससे किया। अब देखो केवल घात निकालनी है, तो आगे पूरा सरल नहीं करना है, केवल चर की घात, x की घात कितनी हाईएस्ट है? 2। यहाँ पे देखो कितनी है? 2 घात। इसका आंसर कितना हो गया? 2। ऑप्शन मिलान कीजिए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड। ठीक है, 2 घात। छठा क्वेश्चन, -3 और 5 कौन से पार्ट में है? ये जल्दी से बताओ, कौन से पार्ट में है? ऐसे करते ना अपन, करते ना, कौन से पार्ट में आएगा? ये वाला माइनस, फिर ये तो इधर आएगा, और ये प्लस का ऊपर आएगा, तो कौन सा पार्ट हुआ ये? सेकंड पार्ट, दूसरा घर। ठीक है, ऑप्शन मिलान करना, फिर देखना। अगला क्वेश्चन 7वां, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है, जल्दी से निकालें। बहुलक क्या होता है? इसकी बारे में क्या होती है? ज्यादा। देखो नोट कर लो, क्या आएगा? 5। सर्वाधिक बार किसकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो बहुलक कितना हो गया? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां। पहले कहा था, याद रखना था, कहा था मालूम पड़ गया कौन सा क्वेश्चन है? छाया वाला। एक खंभे की परछाई, खंभा इस प्रकार से आते ही नाम बताइए, ये पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? परछाई 2 मीटर है, कितनी है? 2 मीटर। जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? 10 लंब बटा 60, ये लिखेंगे ना, 10 60 बराबर लंब बटा लंब, मान लिया कितना? x बटा 1000। अब 10 60 का मान बताओ जल्दी से, 10 60 का मान 60 लेके 10 60 का sin 60 का मान कितना हो गया? 3 बटा 2, और cos 60 का मान 1 बटा 2, 2 से 2 कट गए, तो 10 60 कितना आएगा? √3। ये आ गया √3 बराबर x बटा 2। बस गुणा कर लो, क्या आएगा? x बराबर 2 √3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो
सेंटीमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन मिला लीजिए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 2√3 मीटर लड़का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, यहाँ सेव हो जाएगी और टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी ये अपने पूरा पेपर वाली। अगला क्वेश्चन है नंबर माइनस का x माइनस का y की मूल बिंदु से दूरी। किससे कह रहे हैं? मूल बिंदु से दूरी। कौन बताएगा मूल बिंदु कितने सर? 0,0। वेरी गुड। फिर ये 0,0 दो बिंदु आ गए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बोलो। अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस x का होल स्क्वायर और 0 प्लस y का होल स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि ये माइनस थे। क्या आंसर हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और अंडर भी आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है ये? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, समांतर श्रेणी दी हुई है। ए 3a 5a डॉट 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 n पद निकालना है। क्या निकालना है? n पद निकालना है। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से निकालेंगे। पहले में दिया हुआ है n है, दूसरे ऑप्शन में a ऑफ 2a - 1, तीसरे ऑप्शन में 2n है और चौथा ऑप्शन में a ऑफ 2n + 1। अब देखिए n पद का सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? a प्लस n माइनस 1 ऑफ ये होता है। तो a की जगह कितना है? a। n की जगह क्या है? n। b कितना है? 3a में से 1 ले गया 2a। अब सरल कर लो इसको। a प्लस क्या आएगा? 2a n माइनस 2a। अब ये a और ये माइनस का 2a कितना हो जाएगा? माइनस का a प्लस 2an। क्या ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आएगा? a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? बोलो। 2n माइनस 1 2n आ जाएगा और ये माइनस a लास्ट लिख दे। कौन सा ऑप्शन में सही है? दूसरे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 11। सभी वर्त क्या होते हैं? बोलो। सभी वर्त ऑप्शन में चेक करके लिखना है। समरूप क्या होते हैं? और क्या कहता आपने? सभी संभव त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्त हो गए, सभी संभव त्रिभुज हो गए और सभी वर्ग समरूप। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां। 12 कहना है साइन ए इक्वल 4/5 तो कोस ए निकालना है। पहले तो देखो साइन में क्या होता है? लाल बटा कक्का से। ठीक है। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो आधा कितना आएगा? सीधा बताओ। जोड़ा था ना? क्या आएगा? 3। सीधा। वेरी गुड। 3 4 5 ये होता है ना? फिर पहले क्या है? जो भी आ रहा है नोट करो और फिक्स दिमाग में रखो। तो कर्ण हो गया 5, आधा कितना आ गया? 3। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। क्या निकालना है? क्या निकालना है? कोस ए। क्या होता है? आधा बेटा आधा कितना है? 3। कर्ण कितना है? तो आपका आंसर ऑप्शन में चेक कर लो। ये वाला 3/5।
कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां। 13वां क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणज का योग निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, गुणज का कितना होता है? 8। 3 का बड़ा आता है सभी को, तो 3 का बड़ा कितनी बार है? जल्दी से लिख दो। यही है और सबकी जोड़ बिना सूत्र से कितना जाएगा? पक्का कंफर्म? इसका आंसर हो गया 45। ऑप्शन चेक करके लिखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में ए बी सी डी, और कभी कभी ऐसे दिखता है ए बी सी डी, तो ध्यान से लिखना है। अब आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर लिखा हो तो बी होगा, और यहाँ होगा तो क्या होगा? तो देख के लिखना है ऑप्शन को। ठीक है, आगे बढ़े। कितने हो गए? 13 हो गए। 14। एक वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्शिका कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और लंबाई हमेशा क्या होती है? समान। ठीक है, और क्या होता है? त्रिज्या और स्पर्शिका परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। तो यह पूछा था स्पर्शिका कितनी होती है? 2। स्पर्शिका कितनी होती है? 2। स्पर्शिका 2 होती है, और दोनों क्या होती है? बराबर। और क्या होता है? त्रिज्या स्पर्शिका के लंबवत। ये तीनों फैक्ट दिखा दिए, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अगला 15वां सवाल। 15 क्या कह रहे हैं? वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, एक यहाँ और एक यहाँ मान लिया, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अरे जीवा तो ये होती बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदन रेखा या छेदक रेखा। 3 नाम हो गए, छेदन को या छेदक को, एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन चेक करना कौन सा ऑप्शन में आंसर आ रहा है? सेकंड में। अगला परिसर का, इसका परिसर का परिसर निकालना है। आगे नोट करो फटाफट। 15 12 10 क्या लिखा हुआ है? 15 12 10 8 13 4 9। यही है परिसर। क्या होता है पढ़ा था आपने पहले? पहले क्या है? केवल 2 4 मल्टीपल कर लेंगे, तो उसके बाद में बस वही रिपीटेशन है, उसी टाइप क्वेश्चन होते रहेंगे। तो क्या आएगा इसमें? परिसर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अधिकतम माइनस न्यूनतम। कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4, ये कितना है? 11। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17वां। घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ है। पहले हर जगह में आया था, अब ऑप्शन पे आ गया है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप क्या होता है? घन का, घन क्या होता है? वर्ग या आयत? वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 भुजा। दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 28। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 28/4 कितना देगा? 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। क्या निकालनी है? घन की भुजा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। इस टाइप से कोई डाउट लगे तो क्लास को ऑफिस चेक करते रहना। ठीक है, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आए तो कॉपी लेके मेरे पास आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लास्ट 18वां। एक पासे को फेंकने पर, ध्यान से क्या कह रहा है? पासा क्वेश्चन है।
फेंकने पर 3 का गुण जाने की प्रयत्ता, 3 का पार आने की, पास में कितने होते हैं कुल 6, तो 3 का पार 3 1 3 3 2 6 ये आएंगे, तो प्रयत्ता कितनी हो जाएगी 2/6, आधा से करो 1/3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथे ऑप्शन में। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट ओके खाली जगह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पहला, किसी असंभव घटना के होने की प्रयत्ता कितनी होती है। एक तो आपने कहा था जो घटना घट रही है उसकी प्रयत्ता कितनी होगी सबकी, और नहीं घट रही तो उसकी क्या हो जाएगी 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। असंभव घटनाओं की प्रयत्ता 0, ये क्या लिखा है असंभव घटनाओं की प्रयत्ता। नेक्स्ट दूसरा, संचयी भारमात्रा सारणी का उपयोग किसके लिए होता है। सीएफ किसमें निकालते हैं, सीएफ किसमें निकालते हैं माध्यक में, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे माध्यक। तीसरा, ऐसा घन ऐसा घनाभ है जिसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है। घन है, घन में जितने पृष्ठ होंगे आपस में क्या होंगे समान, घन के सभी पृष्ठ क्या होते हैं समान, ये आ गया। अगला चौथी का देगा, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, क्या कह रहा है एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो इसका माध्य निकालना है। क्या होता है माध्य निकालने का सूत्र, b बराबर बोलो a प्लस c बटा 2, पढ़ा था नहीं पढ़ा था लास्ट में भी माध्य वाले प्रश्नावली में, इन सबको जोड़ के माध्य निकालते हैं। भाई दो संख्या ये है, जैसे a और c था, माध्य क्या होगा दोनों को जोड़ के निकालना माध्य। अब आपको कह दिया माध्य b है, माध्य क्या है b, ये x मान लिया तो b का मान x है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस c बटा 2, ये हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जाती है। वर्त पर स्थित बिंदु, अगले क्वेश्चन 5 में डालेगा, वर्त है इस पर एक बिंदु है तो कितनी स्पर्शरेखा बनेगी 1, ठीक है, और बाहर से है तो 2, ध्यान रखना यहाँ पे तो 2 हो जाएगी और यहाँ पे 1, और ये बिंदु क्या कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो ऐसा दूसरा पेपर आ जाएगा उसमें ये परिभाषा भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन छठी का जाएगा, tan 30 इंटू tan 60 का मान कितना होता है। 60 देखो tan 30 tan 60 का गुणा कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। tan 60 का मान अभी पढ़ा था √3 और इसका 1/√3 कितना आएगा 1। इस प्रकार से ये 18 और 6 कितने हुए, कितने करो 18 और 6 योग 24 नंबर हो गए पक्के। कितने मिनट हुए 24 मिनट हुए लगभग मेरे हिसाब से, आपको समझाने के हिसाब से 24 मिनट लगे, करने में कितने मिनट लगेंगे आधे मिनट भी लगेंगे, 10 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। मेरा आपको लिखा है कि 36 नंबर के जो है 32 नंबर के प्रश्न आएंगे 80 में से कितने नंबर में, ये आपको आधे घंटे में कर लेने पूरे, कितने घंटे में आराम से, ठीक है। नेक्स्ट 12 प्रश्न है 1 नंबर के। चाप की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है तीसरे का पहला, चाप की त्रिज्या को क्या बोलते हैं r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो निकालना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कौन बताएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है।
पाई का मान 22 बटा 7। आर कितना है 6 इंटू 6। थीटा कितना है 60। ये 360 इक्वेशन पहले कर चुके हैं, ये भी कर चुके ना ये। 1 0 से 1 0 6 सम 36, ये भी कट गया। पीछे क्या बचा 22 इंटू 6 22 सम 132 बट्टा 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, काटिएगा मैं इसमें 1 मिनट निकाल लेता हूं। नेक्स्ट तीसरे का सेकंड, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, आराम से नोट करना, एक एक क्वेश्चन अभ्यास करना, तब जाके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 और 120 का एलसीएम निकालना है। निकालो जल्दी से। अब आज गुणन करो फटाफट। 72 और 144 का 72 और 120 का क्या आएगा? 72 का 36 18 9 3 1 और यहाँ क्या जाएगा? 2 60 30 15 5। अब 2 कितनी बार है अधिकतम? इसमें कितनी बार है? 3 बार। इसमें कितनी बार है? 3 बार। तो अधिकतम कितना हुआ? 2 3 कितनी बार अधिकतम? इसमें 2। इसमें 1। तो अधिकतम लेना आपको कितना आएगा? 3 2 बार 2 बार है ना? 5 कितनी बार है? 1 बार 1 बार। गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताइए फटाफट, कितना आएगा? 360। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर कहता है एचसीएफ निकालो तो कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन क्या आता? एक तो 2 2 3 बार आता और एक आता 3 बार। ठीक है, 5 नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक शून्य 2 है। क्या कह रहा है? एक शून्य 2 शून्य क्या मानते हैं अपन? एक तो अल्फा और एक बीटा। एक शून्य दिया हुआ कितना है? 2। तो के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। जहां जहां x दिख रहा है वहां 2। तो 2 का स्क्वायर 4 2 इंटू 4 8 प्लस के। अब शून्य हटाना है और क्या लगाना है सामने? 0। कितना जाएगा? के बराबर 8 और 4 कितना जाएगा? तो माइनस के 12। ये आंसर आ गया। ठीक है, के का मान आगे समझ में सारे क्वेश्चन किए हुए अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन, 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है। तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण के रूप में। कितने में क्वेश्चन था ये? हो गया ये चौथा क्वेश्चन। 7x प्लस 5y बराबर 29। ये आज रहेगा। ठीक है, ए और बी में लड़ा देगा, ए और बी आ जाएगा। ठीक है, पहले सीधा x मान लो, दूसरे को y मान लो, सीधा साथ में। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज क्या दिया हुआ है? 2 समरूप त्रिभुज, एक तो ये एक ये। अब आप बताएं आधारभूत वाली प्रमेय कौन सी? मालूम पड़ा? 2 समरूप त्रिभुज है, एक तो ABC
और दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इनके परिमाप दिए हुए हैं, एक का 36 है, दूसरे का 24 है, और कह रहा है पी क्यू 10 है, पी क्यू ये 10 है सेंटीमीटर ना, ये सेंटीमीटर है। तो आपको निकालनी क्या है, ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी। तो अपन को याद रखना है चाहे क्षेत्रफल हो चाहे परिमाप हो, संगत आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो पहले क्या लेना है, एबीसी ले लें, तो इसका परिमाप बटा इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये इसकी भुजा कितनी मान ली x, और ये कितना दिया हुआ है, अब वजन कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो, अब बताइए कितना आ रहा है फटाफट। चौबीस एक्स बराबर 360 देंगे ना, तो x बराबर 360 बटा 24 कितना आएंगे, 24 अगर 24 15 आएंगे, चलो 15 आएंगे मेरे हिसाब से, देखो पता करो 15 आएंगे ना, x का मान कितना आ गया, ये कितनी आएगी 15 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है, बाद में नोट करना, बता क्वेश्चन है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल पड़ेगा। तो 5 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो गया 5 मिनट में कौन 30 डिग्री होगा, कैसा आया 5 × 6 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे ये आगे थीटा, क्या आ गया ये आ गया, और अब क्या निकालना है, क्या निकालना था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का, जल्दी से बताएं, अभी निकाला था क्वेश्चन एक, इससे पहले निकाला था आपने, क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये क्वेश्चन आपके लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से निकालना है, आर का मान 14 × 14 दोबारा करना है, और थीटा का मान लिखना है, ये फिर काटाछाटी करनी है। नेक्स्ट 7वां, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो 100 पाई, कितना दिया हुआ है, तो पाई से पाई पहले काट लो बस सीधा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 100 बटा 4 का भाग दिया 25, हम जानते हैं आर कितना देगा, क्योंकि 25 का इसका वर्ग है 5 का, इसमें ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक अर्ध गोले की त्रिज्या दी हुई है, आयतन ज्ञात करो, क्या दिया हुआ है अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है आयतन, ठीक है। अर्ध गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है बोलो, पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे गोले का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, अब मान लिख दो 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, पहले ही कहा था आपको गुणा भाग आना चाहिए, काटाछाटी आनी चाहिए। अब सबको गुणा करके नीचे वाले का गुणा करके भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, और भाग नहीं आता है तो गुणा करके छोड़ दीजिए, तो भी नंबर मिल जाएगा आपको कुछ।
ठीक है, आगे बढ़े। कितना हो गया? नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 4 और 3, कितना इजी क्वेश्चन है। इसका भुज और कोटि बताना है। भुज और कोटि, ये कितना हो गया? भुज, और ये कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। 10 का क्वेश्चन देखिए। 10 में कह रहे हैं 8 त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी 2 बार कर लिया। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 बार कर लिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, जब चाप की लंबाई दी गई हो, क्या दी गई हो? तो सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 LR, क्या देगा? 1/2 LR, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने से किसी मीनार की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? क्या कर रहे हैं? कोण बढ़ेगा तो छाया क्या होगी? कम होगी ना। तो परछाई और ये, तो ये जो कोण है ये जो बढ़ेगा तो छाया क्या होगी? क्यों कम होगी। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन 11, कोण बढ़ेगा तो छाया क्या होगी? कम। ये लाइन याद है नहीं? अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, √1 - साइन स्क्वायर 40 डिग्री बटा कोस 40 डिग्री का मान निकालना है आपको। हम जानते हैं सरल समीकरण पहली क्या थी? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से पक्षांतर करो, क्या आ जाएगा? पहली में ये आएगा, ये आएगा ना। बट मैंने साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर, और ये अंडर रूट, और नीचे ये कोस 40, क्या हो जाएगा? अंडर है, टू हो जाएगा। क्या बचा? कोस 40 बटा कोस 40, दोनों कट गए, कितना आ गया? 1 आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन खंड पूरा होता है। खंड वो नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, क्लास इस प्रकार से लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इस क्लास को बार बार दोहराएं, रिवीजन करें। काफ़ी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे सब पता है, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी रेगुलर देखें, ठीक है। यदि अंक अच्छे लाने हैं तो